नमस्कार, मैं एसके राजीव। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय न्यूज़ चैनल न्यूज़ 22 स्कोप। और इस वक्त हम जिस खबर की चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं वो खबर दरअसल में बिहार कांग्रेस से जुड़ी हुई है। हालांकि बिहार कांग्रेस खुद असमंजस की स्थिति में है, संकट की स्थिति में है और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस का पतन हो रहा है उसको लेकर के आला कमान से लेकर बिहार प्रदेश तक चिंता और चिंतन दोनों कर रही है। लेकिन सबके बीच कल बिहार कांग्रेस के सदाकत आश्रम में एक ऐसी घटना देखने को मिली जिसकी कल्पना शायद कांग्रेस आला कमान ने कभी नहीं किया होगा। जी हाँ, कमलदेव शुक्ला कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उनके और अखिलेश सिंह जो फिलहाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बीच न सिर्फ सार्वजनिक तौर पर तीखी नोकझोंक हुई बल्कि बात इतनी बढ़ गई कि कॉलर तक पकड़ा पकड़ी दोनों के बीच हो गया। और इस बीच हमारे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद हैं कमलदेव शुक्ला जी। शुक्ला साहब, कांग्रेस के आप बहुत पुराने सिपाही रहे हैं। मुझे याद है कि मैं जब पत्रकारिता में आया था आज से 20-22 साल पहले, तो आपसे मुलाकात होती थी पार्टी कार्यालय में, झंडा बुलंद करते थे, कई बार आपने लाठी भी खाई है पुलिस की। फिर ऐसी क्या नौबत कल आ पड़ी कि कांग्रेस आश्रम के भीतर ही अध्यक्ष और आपके बीच में कॉलर पकड़ा पकड़ी तक हो? देखिए, महाभारत कब होता है? जब धृतराष्ट्र होते हैं। तो आज कांग्रेस के अध्यक्ष के कुर्सी पर एक धृतराष्ट्र बैठा हुआ है जिसका ओरिजिन कांग्रेस का नहीं है, डीएनए एंटी कांग्रेस है और राजनीति में उनकी उपज जो है एंटी कांग्रेस के रूप में हुई है। लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि वो कांग्रेस के आज अध्यक्ष हैं और आज भी उसी हुनर में हैं कि किसी कांग्रेसी को कुछ कहने में उनको थोड़ा सा भी परहेज नहीं होता है। वैसा ही वाकया कल हुआ मेरे साथ भी। कल दो बड़े नेताओं का, किसी का जयंती था, किसी का पुण्यतिथि था, लहटन चौधरी जी और दरोगा राय जी की जयंती थी 102। उस पर मैंने पुष्पांजलि करने गया था। जो सदाकत आश्रम से हम लोगों को हर कार्यक्रम का खबर आता है उस खबर के हिसाब से मैं जानबूझ के लेट से कुछ गया कि अध्यक्ष अपना मल्यार्पण करके चैम्बर में बैठे होंगे और मैंने अपना मल्यार्पण करके आके बैठ गया था बरामदा में। जब अध्यक्ष निकलने लगे तो जो पारिवारिक संस्कार है उसके तहत मैं उठा और उन्हें नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद ही वो आग बबूला हो गए और जो उनके बातों से लगा कि कुछ दिन पहले एक चैनल पर लोकसभा चुनाव के दरमियान मेरे द्वारा उनके पुत्र को टिकट दिए जाने के संदर्भ में जो भी बातें लिखी गई थी उसका बृहद रूप से वो चर्चा उस चैनल ने किया था और लगता है कि 45 मिनट तक मेरे जितने भी पत्र थे उस सबका जिक्र उन्होंने किया था। एक तो पीड़ा उनको वो थी और दूसरा पीड़ा उनको था कि दैनिक भास्कर हिंदी में कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि प्रदेश अध्यक्ष ने जो प्रदेश कमेटी बनाकर भेजा, खड़गे ने लौटा दिया। इस पर उन्होंने श्रीकांत प्रदीप जी को बुलाकर एक अपना रिपोर्ट भी दिया था प्रदेश अध्यक्ष ने। उन्होंने मुझसे पूछा भी क्लियर कि बहुत बड़ा नेता बनते हो, गुंडा बनते हो, रंगबाज हो, तुम्हारा सारा रंगबाजी छुड़वा देंगे, न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ प्लांट कराते हो, अखबार में न्यूज़ प्लांट कराते हो, सब रंगबाजी नेतागिरी छुड़ा देंगे। और बढ़ के हमारा जो है कॉलर पकड़ लिए। इसके बाद गला दबाए इस ढंग से कि मेरा सांस रुक गया, दम फूलने लगा कि जान चला जाएगा। लोगों जो वहाँ उपस्थित थे वो बड़ बचाव किए तो मेरी जान बच पाई। और इसके बाद भी वो थ्रेट किए कि अगर यहीं रवैया रही तो तुमको मैं जान से मार दूंगा, मुझे जान का खतरा है। मैंने जाके थाना को पूरी जानकारी देते हुए अपना एफआईआर के लिए आवेदन दिया है। हालांकि थाना ने अभी एफआईआर दर्ज नहीं किया है लेकिन मैंने रिसीव करा लिया है। मुझे लगता है कि उनके रसूख के वजह से, चूँकि उन्होंने कहा भी कि तुम एफआईआर करने जाओगे, एफआईआर नहीं होगा, हमारे हैसियत की तुम्हें अंदाज नहीं है। तो मैंने कहा कि हैसियत बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, चूँकि हम सच्चे जगह पर हैं और हम लोग राहुल जी के फॉलोअर हैं। राहुल जी कहते हैं कि डरो मत, डटे रहो, लड़ो और सच्चाई के लिए लड़ो। तो हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और यह मेरी लड़ाई नहीं है, कांग्रेस का एक एक वर्कर घुटन महसूस कर रहा है। और आज कल के घटना के बाद उन लोगों को लगा है कि संघर्ष सब होगी और संघर्ष से तब तक चलेगी जब तक कांग्रेस ऐसे लोगों से मुक्त नहीं हो जाती। एक बड़ा सवाल ये है
कि मुझे याद है कि इस लोकसभा चुनाव के दरमियान भी कांग्रेस के कई नेता यहाँ भी आए हुए थे, हमारे कार्यालय में भी आकर के उन्होंने बयान दिया था। उसके बावजूद अखिलेश जी को आपका जो आला कमान है वो क्यों नहीं आखिर हटा रहा है? हटाने की एक प्रक्रिया है और हमारे आला कमान के संज्ञान में हमको लगता है कि सारी बातें हैं, तो प्रक्रिया के तहत प्रक्रिया अब शुरू हुई है। आपने देखा बगल के प्रदेश में अध्यक्ष बदला, तो हो सकता है कि उस प्रक्रिया के तहत बदलेगी, तो आला कमान को डिसाइड करना है। लेकिन अब बात यह है कि अगर आपको यह चैनल का मैनेजमेंट भरोसा के साथ यहाँ का हेड बनाकर भेजा है, तो ये आप पर भी डिपेंड करता है कि आप अपने दायित्व को किस रूप में पूरा कर रहे हैं। तो मुझे यह देखने से अभी भी लगता है कि जिस सोच के तहत आला कमान ने उन्हें अध्यक्ष बनाकर यहाँ भेजा, यह काम उन्होंने नहीं किया है और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। और इस चुनाव में भी अगर महागठबंधन यहाँ ईमानदार रहता तो कांग्रेस और महागठबंधन यहाँ मिनिमम 15 से 20 सीट जीतती और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती। यह कहने में कहीं मुझे कुरेज नहीं है। कांग्रेस को मिनिमम यहाँ 15 सीट पर लड़ना चाहिए था और राजद को 18 सीट पर लड़ना चाहिए था। रेस्ट सीट पर और एलआई है वो लड़ते। आपको नहीं, दुर्भाग्य यह है राजीव जी कि हमारे अध्यक्ष 1 से 3 होने पर अपना पीठ स्वयं थपथपाते हैं, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता यह जानना चाहता है कि हम 1 से 6 भी हो सकते थे। जैसे महाराजगंज सीट, जब वहाँ शुरू से ही बात उठ रही थी कि स्थानीय को लड़ाना है और उन्होंने मुझे एश्योर भी किया था, तो स्थानीय को देते। पटना साहिब में कोई कांग्रेसी नहीं लगा। अगर ये करते तो जो मार्जिन 5.5 से 1.5 पर आ गया था, यह चुनाव हम जीत सकते थे। अगर मुजफ्फरपुर में अध्यक्ष के ही चहेता वहाँ के सिटिंग एमएलए हैं विजेंद्र चौधरी जी, उनको ही लड़ाए होते तो वहाँ चुनाव निकल सकता था। आपने देखा होगा कि महाराजगंज चुनाव के कारण ही, लोकल कैंडिडेट नहीं होने के कारण ही रोहिणी चुनाव हारी और मढ़ौरा से 13,500 वोट से हारी, जहाँ से आरजेडी का सिटिंग एमएलए है। यह भी सोचने की बात है। तो मुझे तो लगता है कि वहाँ उनके मित्र हैं रूढ़ी जी, उनको मदद करने के लिए वैसा उन्होंने खेल कराया और उसका परिमार्जन उन्होंने मीसा भारती के लिए लेके पाटलिपुत्रा में किया और मीसा भारती को जिताने का काम किया। और मीसा भारती के लिए भूमझारों के बीच में एक अपील भी उन्होंने दिया। यह अपील भागलपुर के लिए क्यों नहीं गया? यह अपील मुजफ्फरपुर के लिए क्यों नहीं गया? यह अपील पटना साहिब के लिए क्यों नहीं गया? केवल पाटलिपुत्रा के लिए भूमझारों का अपील क्यों गया? यह भी एक बहुत बड़ी बात है। मतलब आपके अनुसार, अगर आपकी शब्दों में अगर माने, तो अखिलेश जी ने कांग्रेस को आरजेडी के हाथ की कठपुतली बना दिया है। उनके एक्शन से तो यही लगता है, उनके एक्शन से यही लगता है और कहते भी हैं कि हम सारे कांग्रेसियों को पहचानते हैं। इसका मतलब कि अपने आप को स्वयं अभी वो कांग्रेसी नहीं मानते हैं। वो ये भी कहते हैं कि मैं तो उसी को मदद करूंगा, उसी को कोई पद दूंगा जो मेरे साथ पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हो। अगर मेरी परिस्थिति कभी बनी पार्टी छोड़ने का, तो जो साथ छोड़ देगा पार्टी, उसी को मैं कुछ करूंगा। तो कौन कांग्रेसी इसमें तैयार होगा? मुझे न पद चाहिए और न मुझे चुनाव लड़ने का कोई दावेदारी है। इसलिए मैं कांग्रेस को जीवित करने की लड़ाई लड़ रहा हूं और राहुल जी के स्लोगन को, राहुल जी का मिशन है कि कांग्रेस मजबूत हो, राहुल जी का मिशन है कि डरना नहीं है, लड़ना है, संघर्ष करना है, भागना भी नहीं है, डराना भी नहीं है। तो न मैं किसी को डराना चाहता हूं, न डरना चाहता हूं, और किसी को अपने हैसियत पर गुमान हो तो ये तो सब एक्सपायरी डेट का हैसियत होता है, चाहे वो पैसा हो, चाहे पद का रुतबा हो, सबका एक्सपायरी डेट तय है, एक न एक दिन एक्सपायर होना है। इसलिए जिसको अहंकार है उसको विनम्र होना चाहिए और खासकर वैसे व्यक्ति जो किसी पद पर हो और गरिमा के पद पर हो। सदाकत आश्रम जैसे जगह पर इस ढंग की घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह विभूतियों का आश्रम है, मजहरू लग का दान किए हुए भूमि पर बना हुआ आश्रम। पार्टी कार्यालय जाएंगे अब आप? कहीं नहीं जाएंगे, पार्टी मेरी है। जैसे उन्होंने कहा कि तुम क्यों आते हो, जब हमारा रिजाइनेशन हो गया तो तुम्हारे बाप कहा कि आते हो, तो मैंने भी कहा किसी के बाप की नहीं है, यह कांग्रेसियों की संपत्ति है और कांग्रेसियों की बाप की संपत्ति है। किसी का एकाधिकार उस पर नहीं है। टाइटल पूरे कांग्रेसियों का है, कोई व्यक्ति अपना एकाधिकार उस पर नहीं कर सकता है। अगर अध्यक्ष के रूप में यह उनका वचन है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। या तो पद की गरिमा को कायम नहीं रखते हैं, या एक देहाती कहावत है कि बानर के हाथ में नारियल, वही स्थिति में कांग्रेस पहुंच गई है। देखिए, राजनीति की विडंबना देखिए कि जो कांग्रेस आज पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से खुद को पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रही है,
उसी कांग्रेस के पटना स्थित सदाकत आश्रम में दो कांग्रेसियों के बीच इसलिए मारपीट हो जाती है क्योंकि एक अध्यक्ष हैं जो कहते हैं कि भाई आप हमारी शिकायत क्यों करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे कांग्रेस के नेता हैं जो वो कहते हैं कि मैं चूँकि कांग्रेसी हूँ लिहाजा कांग्रेस को आगे बढ़ाकर ही दम लूँगा। फिलहाल पटना से एसके राजीव को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ 22 स्कोप। नमस्कार।